देखिए बच्चों, पहला काम आप यही करें कि शांत रहें और ध्यान से जो हम बताने जा रहे हैं वो देखिए। देखो, जो परीक्षाएं होती हैं इंटर की या हाई स्कूल की हमारी, ये जो सामने लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इंटर के लिए हाई स्कूल के लिए हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं। जब जैसे हमको इंग्लिश सीखनी होती है तो सबसे पहले उसकी हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD सीखते हैं। हिंदी में सीखते हैं, छोटा बड़ा से ज्ञात तक ज्ञान होना चाहिए बच्चों। तो किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसकी मौलिक भाषा सीखनी होती है। उस मौलिक भाषा को सीख कर ही हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। भैया आपको हिंदी सीखनी है तो आपका पाई मात्रा नहीं सीखो, कैसे जान पाओगे? तो बच्चों, फार्मूले याद करने से सवाल नहीं लग जाते। ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सवाल आते हैं, आंकिक कहते हैं जिनको, इनको आप सोचो कि सूत्र याद कर लिया और वहाँ लगा लेंगे। जो एग्जामिनर सवाल पूछता है, देता है परीक्षाओं में, वो इतना घुमाता है, अब लिखा हो हमको पता ही नहीं चल रहा कौन चीज़ दे दी है, और रटे बैठे सूत्र Q बराबर NE होता है, IT होता है, श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में, पता तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम वहाँ कर नहीं पाते। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनकी भाषा जाने कि कैसे कैसी भाषा होती है इनकी, क्या उनका चिन्ह होता है, क्या प्रतीक होता है, क्या मात्रक होता है, और फिर हम याद करें उनको सूत्रों को, तब सवाल लगा पाते हैं। सिर्फ सवाल सूत्रों से नहीं लगते बच्चों, उनके लिए अलग से भी कुछ सीखना होता है। वो क्या सीखना होता है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे भैया बोलेगा सवाल में कि इतने कूलाम आवेश है, तो आपको आवेश पता होना चाहिए किस चिन्ह से लिखते हैं। विभवांतर है तो विभवांतर का चिन्ह कौन सा होता है, उसका मात्रक कौन सा होता है। खाली विभवांतर कह दिया और मात्रक भी नहीं बताया तो आप अब लिए बैठे विभवांतर को सवाल लगा लोगे, नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए पहले हम होता तो मूल मात्रक सीखते, मात्रकों को सीखते, ये सब मूल राशियाँ सीखते। इतना ना सीखो, आप सीधी तरीके से सीखो कैसे चिन्हों को बताते हैं। बच्चों देखो, सामने यहाँ पर राशियाँ दे दी हमने हैं, बीच में प्रतीक है और लास्ट में मात्रक लिखे हैं। इनकी सहायता से हमको पहचानना होगा। अक्सर सवालों में दिया होता है कि आवेश को दे देते हैं, कितना आवेश लगा है, तो आवेश को हम जिस चिन्ह से बताते हैं वो होता है स्मॉल q होता है, और मात्रक इसका होता है कूलाम। आवेश को q से बताएंगे और मात्रक होगा कूलाम। कार्य दिया हो, इतना कार्य किया गया, अब कार्य का सूत्र तो पता है, अब पता नहीं है कार्य को कहते क्या है, तो पता होना चाहिए। कार्य को हम सिंबल लेते हैं, इसका है W, मात्रक इसका होता है जूल। और भी मात्रक होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं जूल ही खाली मात्रक कार्य का होता है, आप निकाल भी सकते हो भाई कार्य के दूसरे मात्रक क्या होते हैं। अब देखो जिसे हम यहाँ दिखा देते हैं, कार्य है तो इसको परिभाषा क्या होती, बल गुणे विस्थापन, ठीक। अब बल की विमा क्या होती है, न्यूटन, और विस्थापन का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर मात्रक इसका होता है। तो ऐसा नहीं एक ही मात्रक होता है, इसे याद करें, मात्रक और भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला विभवांतर प्रतिरोध है, लगा होता है इतना प्रतिरोध लगा, इसका चिन्ह भी होता इस टाइप से दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चाहे शंकर जी का लाठ याद कर लो, ओम ऐसी बनी होती है। विभवांतर को हम B से कहते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। धारा को स्मॉल I से दिखाते हैं और मात्रक इसका एम्पियर होता है। वैद्युतशीलता, अब साइलेंस 0 कहते हैं इसको बच्चों, इसका मान भी होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्सर इस पे व्यंजक भी आते हैं और इंटरमीडिएट में कई व्यंजक इस पे हैं तीव्रता संबंधी। इसको ई से बताते हैं और मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब भैया बल आ गया, अब बल को कहते हैं फोर्स, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और मात्रक होगा इसका न्यूटन हो जाएगा। बल के बड़े मात्रक भी होते हैं, बल का ध्यान दीजिए, डाइन किसका मात्रक होता है, डाइन बल का ही मात्रक है, बड़ा मात्रक होता है। तो ऐसे भी आते हैं। अब एक बताइए आप लोग, डाइन बल का मात्रक है। अच्छा, कुछ मात्रक बड़े मात्रक होते हैं और कुछ छोटे मात्रक होते हैं, अभी वहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो ऐसे मात्रकों को भी मात्रक कहा जाता है, परंतु जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं वो यही आते हैं, उनको नहीं लिखते हैं, इनको ही लिखते हैं। अगला देखिए आप, फ्लक्स,
इसका मतलब, इसको सिंबल होता है फाई ई, ये भी परीक्षा में ही आता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। अगला बेटा होता है रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व को बेटा लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। मात्रक होता है इसका कूलाम प्रति मीटर। धारिता, देखो यल सी याद परिपथ आप लोग खूब जानते होंगे। धारिता का मात्रक क्या, प्रतीक क्या होता है? सी होता है और मात्रक होता है फैराड होता है। धारा घनत्व को हम जे से बताते हैं। भाई धारा घनत्व कहीं दिया हो, धारा घनत्व है तो कौन चीज़ पहचान लेंगे? जे दिया है। अब जे के संबंध में जो सूत्र होते हैं एनईवीडी वाले संबंध में जो होते हैं, तो आपको धारा घनत्व मिल जाए तो तुरंत जान जाओ जे दिया है। ठीक है, मात्रक इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। श्रांतिकाल को हम टाउ कहते हैं और मात्रक इसका सेकंड होता है। अनुगमन वेग, ध्यान दो, वो वेग है, ये अनुगमन वेग है। वेग को v लिखा जाएगा और अनुगमन वेग को vd लिखा जाएगा। vd होता है और मात्रक वही होगा जो वेग का होगा, सो इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। बच्चों यहाँ देखो, समय कैसा भी हो, समय के बड़े मात्रक भी होते हैं, लेकिन समय को जिस चिन्ह से दिखाते हैं वो स्मॉल t ही होता है, मात्रक सेकंड होता है। घंटा भी मात्रक इसका है, मिनट भी है, लेकिन जो MKS में आता है वो सेकंड ही आता है। MKS पद्धति के अनुसार M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र, अक्सर कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु रखी है उस पर व्यंजक कराते हैं, ये बायो-सेवर्ट का नियम भी इसी पर डिपेंड करता है, तो इसको हम B से बताते हैं, कैपिटल B से। इसका मात्रक होता है टेस्ला। इसके अन्य भी मात्रक हैं, परंतु MKS पद्धति के अनुसार टेस्ला इसका। अगला है बलाघूर, इसको टाउ कहते हैं, मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर होता है। बच्चों चुंबकीय आघूर इससे किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं, क्योंकि एम से होता है मैग्नेट, माने होता है चुंबक। इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला बच्चों वेग है। हमने यहाँ भी वेग दिखाया था, हमने कहा था ये अनुगमन वेग है, इसे BD कहेंगे, और खाली ये वेग है इसे B कहेंगे। मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। भाई चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अगला क्षेत्रफल, इसको हम एरिया कहते हैं, इसे हम A से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सूत्र होता है, तो हो गया मीटर स्क्वायर। स्वप्रेरकत्व को हम किस चिन्ह से दिखाते हैं? L से। किससे दिखाते हैं? L से। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। अगला है आवृत्ति। आवृत्ति को हम F से। आवृत्ति क्या होता है? किसी पिंड द्वारा या लोलक द्वारा एक गति को बार बार दोहराना आवृत्ति होता है। और पूरी गति पूरी हो जाए, मान लीजिए एक पिंड है, यहाँ से यह पिंड मान लिया है, देखो दिखा दें आपको, जैसे एक पिंड है, मान लिया यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, तो ये पूरा आवर्तकाल हो जाता है। तो इस गति को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है HZ होता है, हर्ट्ज कहते हैं इसको। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे कान कितनी ध्वनियाँ सुन सकते हैं? हमारे कान जो ध्वनियाँ सुनते हैं वो होते 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। अब मेला इलाम जाओ, बहुत माइक बज रही हो 10-20, तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ठीक है। और कोई लोग मुँह में बोल लें हैं, वो भी नहीं सुन पाते। तो हम लोग जो सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकते हैं। अच्छा, हम लोग बातचीत करते हैं 40 से 50, लड़ाई करते हैं खूब तेज 60 से 70 होता है, 100 के ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो इतनी ध्वनियाँ हम सुन सकते हैं। अगला है शक्ति। शक्ति माने होता है पावर, क्षमता, सामर्थ्य। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वाट होता है। बल्ब पे लिखा होता है 220 V, 100 लिखा होता है, नहीं लिखा होता है 100 W। भैया आप उसको 220 की सप्लाई देते हैं तो वो 100 वाट का प्रकाश देता है, तो ऐसे सब लिखे होते हैं। तरंग दैर्घ्य को बच्चों हम लैम्डा बताते हैं। किससे बताते हैं? लैम्डा से। इसका मात्रक होता है मीटर। कितना होता है? क्या होता है? मीटर होता है। अगला देखो, ये लिखा है त्वरण होता है, इसे स्मॉल g भी कहते हैं, A भी कहते हैं और F भी कहते हैं। अब यहाँ स्मॉल g कहा, इसका मान होता है 9.8, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। द्रव्यमान कैसा भी हो इसे m ही लिखेंगे, मात्रक होगा किलोग्राम। बेटा विशिष्ट चालकता, इसे दिखाते हैं रो से दिखाते हैं। रो है केमिस्ट्री में, रो को घनत्व कहते हैं, ध्यान कर लेना, चिन्ह यही रहेगा, वहाँ पे घनत्व कहा जाएगा और यहाँ विशिष्ट चालकता है। इसका मात्रक होता है महो मीटर इनवर्स। अगला है द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से दिखाते हैं। P बराबर सूत्र होता है 2QL होता है, तो इसका मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। अगला है पृष्ठ तनाव,
टी होता है। क्या होता है? टी होता है। इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, आप लोग देखा होगा सवालों में बच्चों कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि एंगस्ट्राम में मान दिया है। देखो, परीक्षाओं में आप एक बात अच्छी तरीके से याद कर लें कि मान किसी में दिया हो, ठीक है, तो हमको सवाल में क्या करना है, MKS पद्धति अपनानी है। यम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, एस से होता है सेकंड। या उस सवाल में कह दिया हो कि CGS से लगाओ, ठीक। या तो अगर शब्द ऐसे नहीं कहे हैं तो सब सवालों को हम कैसे लगाएंगे? MKS पद्धति से। सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसे काहे में बदलेंगे? मीटर में। अब ग्राम में दिया होगा तो काहे में बदलेंगे? किलोग्राम में। अब घंटे या मिनट में दिया होगा बदलेंगे सेकंड में। ये करते हैं। तो पहले देखिए आप लोग किस प्रकार घातों को चेंज करते हैं। बच्चों, एक अंगस्ट्राम में को एक ही पर लगाते हैं, डिग्री लगा देते हैं, तो एक अंगस्ट्राम में होते हैं 10 की घात -10 मीटर। अगर कहीं सवाल में लिख दिया जाए कि तरंग दैर्घ्य मान ली दे दी गई है 5 अंगस्ट्राम दे दी गई है, तो आप समझें 5 × 10 की घात -10 कर सकते हैं और किया जाएगा। तब सवाल लगेगा, वरना सवाल जो हम लगा देंगे वो गलत हो जाएगा। एक नैनो में होता है 10 की घात -9 मीटर। एक पिको, पी से दिखाते हैं, नैनो कैंसर दिखाते हैं, पिको को कहते हैं 10 की घात -12 मीटर। एक पिको में 10 की लिखा होता है PM, तो इसका मतलब पिको मीटर 10 की घात -12 मीटर होते हैं। एक माइक्रो म्यू में होते हैं 10 की घात -6 मीटर और एक एटो में होते हैं 10 की घात -18 मीटर। एक फैक्टो, अब ये फैक्टो किस F की तरफ इशारा कर रहा है, फैक्टो माने होता है 15, 10 की घात -15 मीटर। अब एक मिली में होता है 10 की घात -3 मीटर होता है। एक सेमी में होता है, सेंटीमीटर में होता है 10 की घात -2 मीटर। अब एक डेसी में कहते हैं डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, ठीक है। एक डेसी जो होता है 10 की घात -1 मीटर होता है। बच्चों, अब प्लस में देख लीजिए, एक एक्सान कहते हैं इसको 10 की घात 18 होता है। एक गीगा जो है जी हो 10 की घात 9 होता है और एक किलोमीटर में जो आएगा 10 की घात 6 आएगा। देखिए कुछ यहाँ ध्यान नहीं दिया हमने। बच्चों ये भी ध्यान देख लो आप लोग। IRMS को क्या कहते हैं? देखो लिखा होता है वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग माध्य मूल को क्या कहते हैं? सीधी बात, वर्ग माध्य मूल कहा जाए। अब किसका कहा जाए ये ध्यान कर लो। मान लिया धारा का कहा गया, धारा का कहा गया तो IRMS, आई लगा दो। अब विभवांतर का कहा जाए तो BRMS। तो भैया धारा का होता है IRMS और विभवांतर का होता है BRMS। बच्चों, प्रतिबाधा को हम Z कहते हैं, ठीक है बेटा। 1 किलोग्राम कैसे बताते हैं? ये होता है 10 की घात 3 मीटर होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने आज इन सब के प्रतीक चिन्ह सीखे, ठीक है। सिंबलों की सहायता से जान जाएंगे कार्य को किससे लिखा जाएगा, बल को किससे लिखा जाएगा। आप आसानी से सवालों लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें सभी के मान जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, सबके 1/4 साइलेंट का कितना मान होता है, इन सब के मानों को दिखा देंगे। और आपको विमाएँ सिखानी है, विमाएँ बताएंगे और कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं भी आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।